गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रोटोन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी ग्रामर का नया टॉपिक वर्ण विचार। देखिए, सबसे पहले जब बालक अपनी पढ़ाई की शुरुआत करता है तो सबसे पहले वर्णों से शुरुआत करता है, ठीक है। उसी वर्ण विचार के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण की परिभाषा। वर्ण की परिभाषा, तो देखिए सबसे पहले वर्ण की परिभाषा, वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि, छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। देखिए सबसे पहले वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको वर्ण कहते हैं। देखिए वर्ण परिभाषा आपके सामने है, आपके सामने लिख दिया ए, ठीक है। ए के अलावा जैसे कै, बे, आ, ये ऐसे वर्ण है जिनके टुकड़े हम नहीं कर सकते, क्योंकि ए है तो ए के अंदर और कोई सा वर्ण मिला हुआ नहीं है। इस कै में भी कोई वर्ण नहीं है, बे में भी कोई वर्ण नहीं है, आ में भी कोई वर्ण नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम वर्णों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। देखिए सबसे पहला है स्वर और दूसरे नंबर पे है व्यंजन, ठीक है। स्वर और व्यंजन, ठीक है। अब हम ये पता चल गया वर्णों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, स्वर में और व्यंजन में। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर के बारे में कि स्वर क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपने लिया स्वर, ठीक है। वे वर्ण जो बिना किसी सहायता के उच्चारित होते हैं, उच्चारित होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। देखिए परिभाषा, वे वर्ण जो बिना किसी सहायता के उच्चारित होते हैं उनको स्वर कहते हैं, ठीक है। मुख्यतः स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है। स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। सबसे पहला है ह्रस्व स्वर, उसके बाद में है दीर्घ स्वर और उसके बाद में है प्लुत स्वर, ठीक है। तो एक बार आपको इनकी परिभाषा बता दूं, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। देखिए आपको बताया, तीन भेद बताए इसके, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। देखिए ह्रस्व स्वर क्या होता है, ह्रस्व स्वर जिनको उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है, जिनको उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनको उच्चारण करने में ह्रस्व से थोड़ा अधिक समय लगे उसको दीर्घ स्वर कहते हैं, और इन दोनों के योग से कहीं अधिक समय लगे उसको कहते हैं प्लुत स्वर, ठीक है। तो देखिए परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, सबसे कम समय लगे ह्रस्व से थोड़ा अधिक समय लगे दीर्घ, और इन दोनों से अधिक समय जहां लगता है उसको कहते हैं प्लुत स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4। कितनी होती है, 4। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, उ और री, ठीक है। उसके बाद में दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। देखिए कौन कौन से बच गए इसमें, ए के बाद में आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। देखिए काउंटिंग करिए एक बार, 4 ये हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। तो स्वर है, उन स्वरों के 3 भेद है, और स्वरों की संख्या अगर पूछी जाए आपसे कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो
तो संख्या होती है इनकी 11। कितनी होती है? 11। और भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्लुत स्वर। प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर में आपको ऋस्व दीर्घ इन दोनों से भी उच्चारण करने में अधिक समय लगता है। जैसे हम बोलते हैं ओम, क्या बोलते हैं? ओम। तो ओम शब्द के अंदर ऋस्व स्वर से और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। इस कारण से इसको कौन सा स्वर कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है स्वर की परिभाषा, परिभाषा के बाद में उसके कितने भेद है, स्वरों की संख्या कितनी है, ऋस्व स्वर कौन कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, ऋस्व स्वर की परिभाषा क्या है, दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या है और प्लुत स्वर की परिभाषा क्या है। ठीक है, ये अपना टॉपिक हो गया स्वर का। उसके बाद में वर्ण का जो दूसरा भेद है कौन सा? व्यंजन। व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने परिभाषा पढ़ी व्यंजन की। ठीक है, व्यंजन वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। देखिए, व्यंजनों की संख्या व्यंजनों की संख्या 33। कितनी होती है? 33। देखिए, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाए, स्वर जो आपने पहले पढ़े उनकी सहायता से जो बोले जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं, उनको व्यंजन कहते हैं। जैसे के प्लस ए बराबर के प्लस आ बराबर का। ठीक है, तो जो किसकी सहायता से बोली जाए, स्वरों की सहायता से बोले जाए या उच्चारित किए जाए, उनको व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, व्यंजनों को अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, सबसे पहले आता है भैया स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण, देखिए स्पर्श वर्ण में कैसे लेकर के और मैं तक, कैसे लेकर के और मैं तक के जो वर्ण होते हैं, जिनकी संख्या होती है कितनी? 25। कितनी होती है? 25। उनको कहते हैं स्पर्श वर्ण। ठीक है, उसके बाद में ये रे ले और वे। ठीक है, इनको बोलते हैं हम अंतस्थ वर्ण। कौन से बोलते हैं? अंतस्थ वर्ण। और इनकी संख्या होती है 4। ठीक है, और उसके बाद में श श श और है, इनको बोलते हैं हम ऊष्म वर्ण। कौन से बोलते हैं? ऊष्म वर्ण। और इनकी संख्या भी मानी जाती है 4। उसके बाद में आते हैं अपने संयुक्त वर्ण। कौन से वर्ण आते हैं? संयुक्त वर्ण। अब संयुक्त वर्ण में अपने देखिए क्ष, त्रय, ज्ञ, इसके अलावा श्रेय, और कुछ एक विद्वान जो अपने ध्यय शब्द है उसको भी क्या मानते हैं? संयुक्त वर्ण मानते हैं। ठीक है, तो आपने देखा स्पर्श वर्ण है। स्पर्श वर्ण कैसे? मैं तक है। संस्कृत में एक सूत्र है कादियो मावसा नाम स्पर्शा। ठीक है, कैसे लेकर के मैं तक के जो वर्ण होते हैं उनको स्पर्श वर्ण कहते हैं, जिनकी संख्या 25 होती है। अंतस्थ वर्ण ये रे ले वे। ठीक है, इनकी संख्या होती है 4। उसके बाद में ऊष्म वर्ण श श श और है, इनकी संख्या होती है 4। उसके बाद में संयुक्त जो वर्ण है क्ष, त्रय, ज्ञ। ठीक है, श्रेय और ध्य को भी संयुक्त वर्ण माना जाता है। समझ में आया? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम जो व्यंजन है, उन व्यंजनों को हम कितने भागों में बांटते हैं। देखिए, व्यंजन, व्यंजनों को मुख्यतः
दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा है महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए व्यंजन है उनको दो भागों में बांटा है, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, परिभाषा देखिए अल्प प्राण, व्यंजन का प्रथम व तृतीय, और महाप्राण में व्यंजन का द्वितीय, चतुर्थ और पंचम। ठीक है, देखिए अल्प प्राण क्या है? अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं वो देखिए। जो व्यंजन होता है, हम व्यंजन लिखते हैं कैसे लेकर के गे तक, ठीक है, उसके अंदर जो प्रथम और तृतीय वर्ण है वो क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। जैसे आपके सामने कै वर्ण लिखा, कै वर्ग लिखा जाता है, कै, खे, गे, घे और ञ। ठीक है, उसमें देखिए अल्प प्राण कौन सा है? व्यंजन का प्रथम व तृतीय। ये प्रथम है और ये तृतीय है। ठीक है, ये द्वितीय है, ये चतुर्थ है और ये पंचम है। तो अपने को देखना है अल्प प्राण कौन कौन से। अल्प प्राण में प्रथम और तृतीय, ये प्रथम अल्प प्राण और ये तृतीय अल्प प्राण। उसके बाद में द्वितीय, देखिए द्वितीय, चतुर्थ और पंचम। ये द्वितीय हो गया, ये चतुर्थ हो गया, ये पंचम हो गया। इनको बोलते हैं हम महाप्राण। ठीक है, तो आपके सामने है, सबसे पहले आपको स्वर की वर्ण की परिभाषा पढ़ाई, वर्ण के भेद पढ़ाए, स्वर पढ़ाए, स्वर की परिभाषा, स्वरों के भेदों की परिभाषा, उनके उदाहरण। उसके बाद में व्यंजन पढ़ाए, व्यंजन के बाद में आपको पढ़ाया गया व्यंजनों के भेद, उनकी परिभाषाएं और उनके उदाहरण। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वर्ण विचार, वो भली प्रकार से अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक के साथ में हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।